लाइफ में हमेशा वही होता है जो हमने कभी सोचा नहीं होता है। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है हमारे। हाय एवरीवन, आई एम अदिति। मैं नोएडा के एक पीजी में रहती हूँ। इस पीजी के रूम को मैंने अपना एक घर बना रखा है। इसके अलावा मुझे कहीं और सुकून नहीं मिलता है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपना चश्मा ढूंढा, क्योंकि मैं सोते से पहले चश्मा कहीं भी रख देती हूँ। देन मैंने अपना बेड थोड़ा सा ठीक किया है। सुबह उठ के मैं एक छोटी सी प्रेयर करती हूँ। देन मैंने हाथ जोड़ के प्रेयर करी। मैंने पानी पिया। मैं ये पूरी बॉटल रात में भर के रखती हूँ। पूरी बॉटल ये पानी सुबह फिनिश करती हूँ उठने के पहले, ब्रश करने से पहले, क्योंकि ब्रश करने से पहले जो मुंह में जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पेट में जाके पेट ठीक करने का काम करता है। फिर मैं फ़्रेश हुआ, मैंने ब्रश किया, मैंने अपना बेड पूरा ठीक किया, क्योंकि भाई मैं रात में जब ऑफिस से घर आती हूँ तो मुझे चाहिए बेड मेरा साफ़ हो, रूम एटलीस्ट साफ़ होना चाहिए, एक सुकून मिलना चाहिए। आप पूरा दिन इतना थक के आ रहे हो कि आपको एटलीस्ट बेड अच्छा मिल रहा है, रूम साफ़ मिल रहा है, तो आपका थोड़ा मूड ठीक होता है। देन मैंने नारियल पानी पिया, क्योंकि मेरे पेट में बहुत 2-3 दिन से बहुत एसिडिटी हो रही है। मैंने नारियल पानी पिया। ये मैं लेके आई थी भैया से। गरी वाला नारियल पानी नहीं था, ये सादा पानी वाला था। गरी वाले नारियल पानी का पानी बहुत मीठा होता है, ये आपने भी नोटिस किया होगा। सादा जो नारियल पानी होता है उसका पानी उसमें ज़्यादा होता है, पर वो उतना टेस्टी नहीं होता है जितना गरी वाले में। तो गरी वाले में फ़ायदा भी तो होता है, गरी भी मिलती है हमें। खैर, घर पे लाना था, क्योंकि घर पे तो गरी निकाल नहीं सकते थे, तो भैया से मैं पैक करा लाई थी घर पे पीने के लिए। बट स्टिल इसमें पानी बहुत कम था। जितना आप इसका साइज़ देख सकते हो ना, ये बड़ा है, उतना ही इसमें पानी बहुत कम था यार। 2 से 3 सिप में ये ख़त्म हो गया। पहले तो ये कट नहीं रहा था, क्योंकि इसके लिए नाइफ़ बहुत शार्प चाहिए, जो इतना शार्प मेरे पास नाइफ़ था नहीं। 2 से 3 बार मैंने ट्राई करा है, तब ये कटा है, और 2-3 शिप में ये ख़त्म भी हो गया। भाई इतना कम पानी। मैं जाके आज भैया से बोलने वाली हूँ कि ये आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, ये इतना कम पानी का नारियल पानी दिया है। फिर मैं उठी हूँ, मैंने अपना अलमीरा खोल के देखा है कि आज यार सबसे बड़ा दिक्कत होता है, आपको अगर ऑफिस जाना है तो आपको पहनना क्या है। मैंने एक डेज़ कर रखे है कि इस दिन ये पहनना है, इस दिन फिर भी मैं बहुत कंफ्यूज होती है। जैसे तैसे मुझे कुछ मिला है, 15 मिनट अपना वेस्ट करने के बाद उसको मैंने प्रेस किया। नहा धो के मैं तैयार होकर, जीन्स ऑलरेडी पहन चुकी थी मैं, उसको प्रेस किया। फिर आती है मेरे बालों की बारी। भाई पूरा दिन मैं बाल खोल के रखती हूँ तो रात तक मेरे बाल इतने उलझ जाते हैं कि मैं रात में उसको बन बना के सोती हूँ। सुबह उन बालों की हालत ऐसी होती है, और नोएडा का पानी इतना गंदा है कि मैं डेली बाल वॉश नहीं कर सकती हूँ। हफ्ते में 2 ही दिन बाल वॉश करते हैं, उसमें भी बहुत सारे बाल टूटते हैं यार गाइस। इतने बाल, पहले मेरे बाल कमर तक हुआ करते थे, पर अब इतने छोटे हो चुके हैं, इतने पतले हो चुके हैं, इतना सारा डैंड्रफ हो चुका है यार। हाँ, डैंड्रफ का कुछ पता हो तो प्लीज़ गाइस हमें भी बताना कि डैंड्रफ कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे शैम्पूज़, सारी रेमेडीज़ ट्राई कर लिया, लेकिन डैंड्रफ कम होने का नाम मेरा बिल्कुल नहीं ले रहा है। जैसे तैसे को बाल सुलझते हैं। तो एक हेयर स्टाइल का सबसे बड़ा इशू, भाई मुझे हेयर स्टाइल बनानी नहीं आती है। कुछ भी करके, जैसे तैसे करके, क्योंकि मुझे क्लिनिक जाना होता है, तो मैं जैसे तैसे करके मैं अपना काम करती हूँ। हेयर स्टाइल बनाया, पूरा ठीक किया। देखिए आप इसमें बाल देख सकते हो, जो मैंने बाल आगे करे, इतना पतला बाल हो चुका है मेरा गाइस। आज से 4 साल पहले मेरा बाल बहुत अच्छे थे यार। फिर मैंने ये ज़ूडियो की लिपस्टिक लगाई। भाई मुझे ये शेड किसी भी ब्रांड का लगा लो, मुझे ज़ूडियो का ये शेड बहुत अच्छा लगता है। ये शेड में मैं सारे ब्रांड ट्राई कर चुकी हूँ, पर स्टिल मुझे नहीं समझ आया। मुझे सिर्फ ज़ूडियो की ये लिपस्टिक समझ में आती है, बहुत लाइट वेट होती है। मतलब आप एक बार लगाओगे, आप पूरा दिन, एक तो जाती नहीं है ये, कहीं हिल नहीं सकती आपके लिप्स से, आप चाहे कुछ खाओ चाहे पियो। दूसरा, आई एम ए स्पीच थेरेपिस्ट, तो मैं इतना चटक पटक वाली नहीं लगा सकती हूँ। मुझे एक मिनिमल सा लुक क्रिएट करना होता है, तो मैं ये बिल्कुल हल्की सी लिपस्टिक लगाती हूँ। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है मेरे मेकअप में बिंदी। यार आप बिलीव नहीं करोगे, मैं टॉप के ऊपर भी बिंदी लगा के जाती हूँ, बिकॉज़ आई लव ब्लैक बिंदी। मेरे घर वाले, मेरी मम्मी मुझे एक धमकी दे चुकी है कि अभी लगा लो जितनी ब्लैक बिंदी लगानी है, शादी के बाद तुम्हें नहीं मिलेगी ये ब्लैक बिंदी कुछ ऐसा होता है कि शादी के बाद ब्लैक बिंदी नहीं लगाते हैं, बट स्टिल
आई लव ब्लैक बिंदी। ब्लैक बिंदी के बिना मेरा काम तो बिल्कुल नहीं चलता है, उसी से एटलीस्ट थोड़ी बहुत शक्ल अच्छी लगती है। सो ठीक है भाई। फिर मैं गई अपने इयरिंग्स की तरफ। यार मैंने गोल्ड के इयरिंग्स उतार दिए, रख आई मैं घर पे, क्योंकि भाई आप किसी ना किसी चीज़ में उस वो उलझते ही थे, टूटते ही थे। 2-3 बार तो गाइज मैं बच गए मेरे इयरिंग्स खोते खोते, इसलिए मैंने अब ये वाले इयरिंग्स लेना स्टार्ट कर दिए। ज़्यादातर मेरे पास इयरिंग्स ज़ूडियो DIY के। और हाँ, ये इयरिंग्स मैं सरोजनी से लेके आई थी। 100 के आई थिंक 4 थे, बट स्टिल ये वैसा वाला सिल्वर था, मतलब ऑक्सीडाइज ही उस तरीके के ऑक्सीडाइज से जो ब्लैक नहीं हुए। भाई इनको मैं ऐसे ही डाले हुए हैं, ये अभी तक ब्लैक नहीं हुए हैं। इनको देख सकते हो आप, और ये पहनने में भी बिल्कुल सिल्वर जैसे लगता है कि आपने चांदी पहन रखी है, बट स्टिल ये चांदी नहीं है, ये ऑक्सीडाइज है। और ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुए। इसके बाकी 4 भी मैंने ऐसे ही रख रखे हैं जो बिल्कुल ब्लैक नहीं हुए। फिर मैंने एक बनाई है हाफ़ पोनी बना के मैं इस पर लगाऊंगी क्लचर, ताकि बाल पूरे दिन सेट रहें। इधर उधर मटकते हैं, मुझे बार बार क्लचर लगाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है बच्चों के साथ, तो इसलिए मैं नॉर्मल ऐसे ही रखती हूँ। ये मैं हो गई हूँ पूरी रेडी होके। थोड़ी सी शक्ल मैंने अपनी देखिए मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, कोई मेकअप नहीं है। देन आता है परफ्यूम की बारी। परफ्यूम ये परफ्यूम यार, इसकी फ्रेगनेंस ऑसम। ये मैंने मीशो से बाय किया था। इसका फ्रेंच एसेंस करके ब्लूम है, ये लग्जरी लिखा हुआ है। आई डोंट नो ये लग्जरी है कि नहीं है, बट स्टिल इसकी स्मेल ज़रूर बहुत लग्जरी है गाइस। और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। इसका प्राइस अप्रॉक्स 199 का था, लेकिन मुझे 150 या 145 या 165 ऐसा कुछ पड़ा था मीशो पर। ये परफ्यूम आप डेफिनेटली जाके बाय कर सकते हो। बहुत अच्छा परफ्यूम है, इसकी स्मेल पूरा दिन रहती है, पूरा दिन। आज तक इतने रीज़नेबल प्राइस में मुझे कोई परफ्यूम नहीं मिला है जिसकी स्मेल पूरा दिन रहती हो। ये मैं ऊपर गई, मैं चावल फ्राई करके लेके आई, क्योंकि भाई बना हुआ था पराठा मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था पीजी में, इसलिए मैं जाके चावल फ्राई करके लेके आई हूँ। चावल लंच बॉक्स में करके अपने बैग में रखा, थोड़ा बहुत खाया, चाय पी, क्योंकि ज़्यादातर पराठा मैं अवॉइड ही करती हूँ। पराठा और ब्लैक चना बना हुआ था, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं बनता है, मेरे पीजी में खाना बहुत अच्छा बनता है बाय द वे, पर स्टिल मैं थोड़ा पराठा, क्योंकि मैं लेट भी हो गई थी तो पराठा ठंडा हो गया था और मन भी नहीं था मेरा पराठा खाने का। देन ओके, मैंने अपना लंच बॉक्स पैक करके चाय वाय पी के मैंने शूज़ पहने, सॉक्स पहने। ऑलरेडी लेट हो चुका था, मैं उठी लेट थी यार। अगर छुट्टी होती है तो मेरे पे सुबह उठा ही नहीं जाता है भाई। सुबह मैंने जल्दी से फिर AC बंद किया, देन मैंने अपना सारा सामान लिया। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइज़, ये कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, इसलिए मैंने अपना अम्ब्रेला लेना बिल्कुल नहीं छोड़ा। मेरा क्लिनिक पीजी से बिल्कुल पास में है, तो मैं ऐसा वॉक करके भी चली जाती हूँ। मैंने अपना रूम लॉक किया, क्योंकि ये पीजी है, इसमें अपना रूम लॉक करके जाना पड़ता है। मैं अपना रूम लॉक किया, निकल गई हूँ मैं अपने पीजी के लिए। ये देख सकते हो आप, इतनी ज़्यादा धूप यार कि इंसान जल के पापड़ हो जाए, ऐसी वाली धूप थी गाइस। मतलब फुल एक इंसान आपको सड़क पे नहीं दिखेगा, आप देख सकते हो, आपको कोई भी सड़क पे नहीं दिख रहा था, इतनी ज़्यादा धूप थी। तो गेट से निकलते ही अपना अम्ब्रेला खोल लिया था यार, क्योंकि इस धूप में आपके जो फेस पे रेडनेस हो जाती है या बहुत ज़्यादा ऐसा जल जाता है यार। टैन से भी ऊपर वाली चीज़ होती है इस धूप में, तो इसलिए मैंने पहले, ये 2 या 3 नहीं बज रहा है, ये सुबह का 10 बज रहा था। रोड पे एक इंसान नहीं था, एक एनिमल नहीं था। आप इंसान छोड़ो, कुत्ता बिल्ली कोई भी नहीं था गाइस। जैसे तैसे मैं अपने क्लिनिक पहुंची, क्योंकि अप्रोक्स 50 to 60 मीटर पे मेरा वो है क्लिनिक। मैं पहुंची हूँ, क्लिनिक पहुंच के आप देख सकते हो यार, इतनी गर्मी थी। मतलब आधा किलोमीटर चलने के बाद जो पसीना मेरे आया है, माय गॉड। AC कंटिन्यू 16 पे चला रहे थे हम, नहीं चलाना चाहिए, आई नो कुछ लोग बोलेंगे, पर स्टिल गर्मी इतनी थी कि 16 पे ही चलाना पड़ा। फिर मैंने अपने सेशन से स्टार्ट किए, 12 बजे मेरा बच्चा आ गया था, इसका मैंने सेशन स्टार्ट किया। ये बहुत ही क्यूट सा बच्चा है, पता है गाइस, इसको आप, बहुत प्यारा बच्चा है ये। जैसे जैसे सेशंस ख़त्म करके मैं जल्दी हूँ अपने घर के लिए, और मैं घर पहुँचने ही वाली थी, फिर मुझे याद आया मुझे वाटरमेलन भी लेना है। गई मैं मदर डेयरी तक वाटरमेलन लेने, वहाँ से यहाँ तक मैंने सिर्फ 900 मीटर चला है। उसमें आप मेरा पसीना देख सकते हो, इतना गंदा वाला पसीना, थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। आप बताइए,
थोड़ा सा चलोगे इस गर्मी में तो आपको इतना थकान हो जाएगी। आज जी आते ही सबसे पहले शूज़ उतार के स्लीपर पहन के मैं अंदर गई हूँ। और वो खैर मनाओ पीजी में एसी चल रहा था, मेरी रूममेट ने ऑलरेडी एसी ऑन कर रखा था। जाके जो सुकून मिला है, देन मैंने खाना खाया। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।